तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं। ये खराब शिक्षा व्यवस्था जो बनी हुई है, परीक्षा की व्यवस्था जो रद्दी बनी हुई है, इसके खिलाफ आप लोग यहाँ आकर अपना सब कुछ छोड़ के, जो छात्र आज पढ़ाई लिखाई करते, कोचिंग जाते या घर पे बैठ के क्लास करते या जो अपने गांव में अपने पिताजी के खेत में हाथ बटाते काम में, उस सब छोड़ के आप यहाँ पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। न खाने का ठिकाना है, न यहाँ पर शौचालय की वैसी व्यवस्था है कहीं, न पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप तमाम चीजों को झेलते हुए यहाँ खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ पर सबको बराबर मौका मिले। आप एक एग्जाम 7-7 साल नहीं करवा पाते हैं। 5 साल में नेताजी अपना भविष्य दोबारा बना लेते हैं। 5 साल में अपना भविष्य दोबारा बना लेते हैं। लेकिन 2014 का बिहार एसएससी का एग्जाम 2021 में कंप्लीट होता है। 2023 वाला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा युवा नौजवान जो है रोड पर खड़ा होकर उसके सामने भीख मांग रहा है, और यहाँ का शिक्षा मंत्री कहते हैं कि छात्र जो बोलेगा से हम मान ले। ना मानो, तुम मानो चोर, गुंडा, उचक्का, क्रिमिनल, रेपिस्ट, उसकी बात मानो। तुम पढ़ा लिखा एक विद्यार्थी का बात काहे मानो? इसके लिए तुम शिक्षा मंत्री थोड़े बनो, इसके लिए थोड़े बने हो शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर बात की जाए। कहे कि बीपीएससी टीआरई 4 में हम मेंस लेंगे। कहे कि भैया शिक्षक आईएएस बनाता है, उसको यह नहीं पता है कि आईएएस की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कई शिक्षक से एक साथ पढ़ता है। सभी विषय के पढ़ाने वाले अलग अलग शिक्षक होते हैं। इस शिक्षा मंत्री को नहीं पता है, तब नहीं बयान दे दिया। एक शिक्षक बनने के लिए वह स्नातक करता है, 3 साल का हुआ स्नातक किया, बोर्ड का एग्जाम पहले मैट्रिक में दिया, फिर 12th में दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन में 3 बार एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड करता है, 2 साल का एग्जाम देता है, सीटेट देता है, हेस्टेट देता है, उसके बाद तुम्हारा बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है उसको देता है। एक बातों कहते हो कि एगो और ले लेंगे मैं, अरे ये कहो कि तुमको नौकरी नहीं देना है, सीधा सीधा कहो कि तुझे पढ़ा लिखा युवा को बर्बाद कर देना है, कि शिक्षा के नाम से दूर भागे यहाँ का युवा और कहे कि अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तुम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हो। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनते। भैया मेरे गले का सर्जरी हुआ है, आप सब जानते हैं। मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है, मुझे बोलना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी बातें तो हम जरूर कह सकते हैं कि इसके कान तक कहीं से पहुंचे, कोनो वीडियो वायरल होते हुए कान तक पहुंचे, तो तनको शर्म आना चाहिए शिक्षा मंत्री को। ये बात बोलते हुए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तू लिया, टीआरई 4 में नया नौटंकी काहे चालू होगी। और आज कहते हैं, आज का वीडियो आता है कि अब तो विभाग जानेगा, उस पर हमारा करे। भाई शिक्षा मंत्री हो, विभाग थोड़ा से बाहर चल रहा है क्या? तो तू कहला शिक्षा मंत्री है, तू वार्ड के चुनाव लड़वाओ, तू कहला शिक्षा मंत्री है, तो तुरा यह बात पता नहीं कि विभाग तोरा अंदर है कि नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है भाई। और एक जना है 15 सूत्रीय मांग है जिन युवाओं का। अच्छा देख लीजिए, रेलवे का एग्जाम देते हैं आप लोग, एसएससी का एग्जाम देते हैं, आंसर की आता है, आप पता करते हैं कि कौन सवाल गलत बनाए थे, कौन सही बनाए थे, हमारा कितना नंबर सही कितना गलत हुआ। ये बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम में नहीं देता है, काहे नहीं देते हो? कौन खेला होता है अंदर जो तुम देते नहीं हो कि वो जान जाएगा कि हम क्या बनाए थे, कितना बनाए थे, कितना नंबर आया, हमारा कितना आया, बगल वाला के कितना आया। इसलिए सब जारी करो। देखिए 15 सूत्री रहे चाहे 50 सूत्री रहे, सारा व्यवस्था खराब है, सारा विभाग खराब है। और यहाँ तक की स्थिति तो यह है, जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं, ईमानदारी कहिएगा, सरकारी कोनो दफ्तर में जाइए, आपको डर लगता होगा एक को वो काम करवाने जाते हो, कि आपको लगता होगा बिना रिश्वत के को वो काम नहीं करेगा, पता नहीं होगा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये स्थिति पूरे विभाग का बनाया इन्होंने। 27वीं बीपीएससी वाला परीक्षा रद्द करने की मांग। बच्चों याद है बापू सभागार में क्या किया था इन लोगों ने? कुछ को पहले से क्वेश्चन बांट दिया और कुछ को क्वेश्चन नहीं दिया कि एग्जाम देते हो,
कोई हॉल में एग्जाम चल रहा था, कोई हॉल में सन्नाटा है, पेपर लेके भाग गया। दोबारा परीक्षा कराता है, दोबारा परीक्षा कराएगा ये लोग, लेकिन व्यवस्था को ठीक नहीं करेगा। बीपीएससी एडीओ वाला परीक्षा का क्या किया, चोरी करवाता है लोग है, और जब गड़बड़ हो जाता है तो धक्का खेले आप लोग चलिए। अरे तुम गड़बड़ किया तो तुम्हें सजा होना चाहिए कि विद्यार्थी को सजा मिलना चाहिए। गलती तू किया, तुम्हारा अधिकारी करता है, तुम्हारे दफ्तर से होता है, तुम क्वेश्चन कहाँ छपवाता है, वहां से होता है, सजा तुमको मिलना चाहिए। सजा ये लोग भुगत रहा है, ये कैसी व्यवस्था है। साथियों याद रखिएगा, सरकार आते रहेगी, सरकार जाते रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यवस्था खराब रही तो सरकारें कोई भी आएगी यही व्यवस्था चलाएगी। और आप इसी तरह से रोड पर, सड़कों पर पढ़ा लिखा व्यक्ति लाठी खाते रहिएगा और ये लगातार आपको भैया सारा एग्जाम कितना पढ़े तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी व्यवस्था खराब हो गई। पूरे देश के लोग अगर आज यहाँ से देख रहे होंगे तो इतना है, सब आदमी के हाथ में अलग अलग व्यवस्था है जो खराब हो चुका है। अरे इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए सम्राट चौधरी जी, इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या कि कुछ नेता उधर है, छात्र नेता कुछ इधर है, तो किसका मांग सुना जाए। अरे सब तो खराबे व्यवस्था के खिलाफ न मांग कर रहा है, तो तुम लोग के सुन लो। इतना छुट्टी ना है, 1 घंटा ना है तोरा टाइम, 1 घंटा के टाइम ना है तोरा सबके पास। 2 मिनट के दूरी पर है, वहाँ भी बैठ के सुन लो, ही सुन लो। अगर तुम समस्या का निदान चाहते हो तो सुन लो। छात्र की समस्या छात्र बता देगा, इनको समस्या नहीं सुनना है, इनको बहाना है कि लोग देखते हैं कब तक डटे रहेंगे, जब तक तुम व्यवस्था न सही करोगे तब तक डटे रहेंगे। वैसे भी घर पर बैठ के क्या करना है बेरोजगार आदमी को, घरों पर तो कोनो काम रहे, माँ बाप से गाली सुने से अच्छा है कि तोहर लाठी खाया। तो ठीक है, जब बेरोजगार है तो ये रहेंगे, माँ बाप के नाक में दम करेंगे, उससे अच्छा है तोरा नाक में दम करेंगे, तो चलेगा व्यवस्था। बाकी हम साथ हैं आपके जब तक रहेगा। अभी मुझे बोलना नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही रिचार्ज हो गया हम फिर बोलेंगे, टेंशन नहीं। आप लोग